विज्ञान कहता है जीव अगर चलायमान है तो वह जंतु की श्रेणी में आता है। यह विशेषता उसकी 64 कलाओं में से एक है। यह चलायमान जंतु अगर देव, मनुष्य और दानवों में से एक हैं तो उनकी क्षमता का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपनी गति को निरंतरता देने के लिए अपने वाहनों की भी व्यवस्था की है। इनमें से मनुष्य की क्षमता कुछ सीमित कही जा सकती है, तो वह धीरे धीरे अपने वाहनों की सुख सुविधाओं और उसकी गति को बढ़ाने में जुटा हुआ है। जैसे बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। वह वहां उम्मीद से पहले पहुंच जाते हैं। रास्ते में कहीं भी न रुकने वाले पहले भारतीय शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष बन जाते हैं। यह सब हुआ उनके वाहन के कारण। इस पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। आज इस एपिसोड का श्री गणेश प्रथम पूज्य देव गणेश जी को नमन करते हुए करते हैं ताकि वो सब शुभ करें। विघ्न विनाशक गणपति के वाहन हैं मूषक राज डिंक, जो उन्हें हर स्थान पर ले जाते हैं जहां गणेश जी जाना चाहते हैं। डिंक महाराज कैसे गणेश जी के वाहन बने, इस पर 2 कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं पर चर्चा आज यहाँ संभव नहीं है, फिर किसी और चैनल पर इस पर बात करेंगे। इस चैनल के स्वभाव के अनुसार सिर्फ तथ्यों पर आधारित विषय वस्तु को ही आप तक पहुंचाया जाता है। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद आप सब दर्शकों यानी कि जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज आपके बीच में कुछ विलंब से आ रहा हूं। उम्मीद है आप इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। साथ ही इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आगे शुरू करते हैं। यहाँ बात हो रही है दैवी शक्तियों या बड़ी मानवीय हस्तियों के वाहनों की। फिलहाल सबसे पहले इंसानों द्वारा इजाद किए गए वाहनों की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 15 घंटे में तय कर लेते हैं। इस तरह उनके वाहन की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कुछ ही कम निकलती है। यूं ही अनुसंधान जारी रहे, वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही तो यह सफर ध्वनि की रफ्तार यानी कि सुपरसोनिक गति से भी पूरी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जानते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ले जाने वाले इस विमान को क्या कहा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों इस पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर इन्हें अपग्रेड किया गया। दरअसल ये एक विमान नहीं है, ये 2 विमान है। एक विमान बैकअप पर रहता है। ये विमान कौन सा है, जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहें, गंभीरता से देखें। प्रधानमंत्री के विमान को एयर इंडिया 1 के नाम से पुकारा जाता है। बोइंग 777-337ER इसका नाम है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, यह मिसाइल रोधी प्रणाली है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। चॉप एंड फ्लेयर सिस्टम, रडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर बादलनुमा चॉप छोड़े जाते हैं जिसके आगे छिप करके, ये आप फोटो में देख रहे हैं, इसी तरह से आग के गोले चॉप्स फेंके जाते हैं ताकि मिसाइल हीट को न पकड़ पाए। मिरर बॉल सिस्टम, डैनों में लगी यह तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ये सैटेलाइट एंटीना ऊपर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के जो ये विमान है ये एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स पर आधारित है तो ये सिविल विमान, लेकिन इसकी पूरी क्षमता एक फाइटर प्लेन या बॉम्बर प्लेन की तरह से है। इसमें मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। डगलस C-47 डकोटा अमेरिकन डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। यह मिलिट्री प्लेन था और इसका सिविल वर्जन कंपनी ने DC-3 के रूप में बनाया। 2018 में डकोटा का एक पुराना विमान को रिनोवेट करके उसको एयरफोर्स के विंटेज फ्लीट में शामिल किया गया है। डकोटा IJ-817S तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार को बहुत पसंद था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इसी विमान से उनकी राख कश्मीर घाटी में बिखेरी गई। डी हैविलैंड डेवन DH-104 इसे ब्रिटेन का सफल नागरिक परिवहन विमान माना जाता है। 1967 तक इसकी 500 से ज्यादा यूनिटें तैयार हुई। पहली बार इस विमान में टॉयलेट जोड़ा गया। इसमें 8 से 11 पैसेंजरों के बैठने की व्यवस्था थी। इसका कई तरह से उपयोग हुआ, जैसे एयर एम्बुलेंस आदि। इसके एग्जीक्यूटिव मॉडल में 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इल्यूजन IL-14 सोवियत संघ से कुल 26 ऐसे विमान खरीदे गए। इनमें से 2 को VVIP सेवा में लगाया गया। इन्हें मेघदूत 1 और मेघदूत 2 के नाम से जाना गया। 1955 में ये सेवा में आए और 1979 तक सेवा में रहे।
वाइकर वेनगार्ड विस्काउंट। 1956 में यह परिवहन विमान इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बना, जिसमें से 2 को वीवीआईपी परिवहन के लिए इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। करीब 6 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। एब्रो हाकर सिडले 748, इन विमानों को सलामी देनी होगी। यह 1960 में सेवा में आए। वीवीआईपी सेवा के लिए 1964 में इनको लगाया गया और भारतीय वायुसेना में 2005 तक बने रहे। करीबन 6 दशक तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनकी जगह एम्ब्रियर 135 लेगेसी एयरक्राफ्टों को दी गई, जो कि बिजनेस क्लास के सभी सुविधाओं के साथ मिसाइल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम तथा जीपीएस से लैस हैं। बोइंग 707-420 यह उस समय की लंबी दूरी का विमान माना जाता है। एयर इंडिया से किराए पर लिया जाता था। वीवीआईपी को जब भी विदेश यात्रा पर जाना हो तो इसे किराए पर लिया जाता था। वीवीआईपी के अनुरूप बनाने, यात्रा के दौरान तथा यात्रा के बाद सामान्य पैसेंजरों के लायक प्लेन को बनाने तक की जिम्मेदारी वायुसेना की होती थी। मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति की यात्रा का खर्च वायुसेना स्वयं वहन करती थी, जबकि उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की यात्रा का खर्च उनके कार्यालय वहन करते थे। टुपोलेव Tu-124K 1966 में ये 3 विमान सोवियत संघ से वीवीआईपी परिवहन के लिए खरीदे गए। तीनों को नाम दिए गए राजहंस, राजदूत तथा पुष्पक। ट्विन जेट इंजन वाले ये विमान कम दूरी की यात्रा के लिए सही थे। इनमें 56 सीटें थी। इनके लिए कहा जाता है कि सोवियत संघ ने पहली बार टर्बोफेन वाला इंजन इन्हीं में लगाया था। इस श्रेणी का राजहंस विमान लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में सुरक्षित है। 1981 तक इसने अपनी सेवा दी। इसी श्रेणी का दूसरा विमान पुष्पक नाम का, वो दुर्भाग्यशाली रहा। 4 नवंबर 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को लेकर अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। असम जोरघाट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरे विमान राजदूत को भी 1981 में रिटायर कर दिया गया। यह विमान अब इंडियन एयरफोर्स के पालम नई दिल्ली स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। बोइंग 747-237 पहला लंबी दूरी का परिवहन विमान एयर इंडिया के बेड़े में वर्ष 1971 में शामिल किया गया। यह पहला डबल डेकर विमान भी है। इसका नाम सम्राट अशोक रखा गया था। अपने सेवा काल में इसने वीवीआईपी सेवाएं भी दी, लेकिन दुर्भाग्यशाली यह विमान 1978 के नववर्ष की शाम को बम्बई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना चरखी दादरी दुर्घटना के बाद भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 1983 में इंडियन एयरफोर्स को अलग से 407-200 अलॉट किए गए, जिन्होंने 2009 तक वीवीआईपी सेवा की। डॉर्नियर 228 इस विमान को जर्मनी ने बनाया था। 19 सीटर यह विमान एग्जीक्यूटिव ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तम माना जाता था। HAL कानपुर में बने डॉर्नियर DO 228 का पहला विमान 19 नवंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स में फिर से शामिल किया गया। तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने इस विमान को स्क्वाड्रन 41 ऑटर्स को सौंपा। बोइंग 747 लंबी दूरी के लिए एयर इंडिया से किराए पर लेना शुरू किया। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अधिकांश विदेश यात्राएं इन्हीं विमानों से हुई, क्योंकि ये एक बार में करीबन 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। ये 4 विमान इस तरह के आए: मेघदूत, नभदूत, गंगादूत और वायुदूत। और ये चारों, इनमें मॉडर्न एवियोनिक्स लगा हुआ है और वारफेयर सिस्टम भी लगा हुआ है। यह एम्ब्रियर विमान हैं और इनको बिजनेस जेट विमान भी कहते हैं। कम लोग अगर जाने हों, 20, 22, 25 लोग तक, तब उस समय ये वीवीआईपी विमान इस्तेमाल होता है। 3 विमान हैं, 2009 में आए थे: राजदूत, राजकमल और राजहंस। ये बोइंग 737-200, जिनके सीरीज अलग अलग हैं: K5012, K5013 और K5014। आमतौर पर घरेलू कहीं यात्रा होती है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन्हीं विमानों से यात्रा करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्षों के विमान हैं, वो वाहन बहुत सशक्त हैं, बहुत दमदार हैं और उनको चलाने वाले एयरफोर्स के ही पायलट हैं। अब तक आपके समझ में आ ही गया होगा, वाहन और सारथी सदा ही विश्वस्त होना चाहिए। ये भी उदाहरण देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम घर से वनवास के लिए निकले तो सुमंत उनके सारथी थे। लौटते समय पुष्पक विमान से लौटते हैं। इसी तरह से द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध होता है तो धनुर्धर अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान होते और उनके रथ की पताका में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। इतनी दूर क्या, और नजदीक देखिए, महाराणा प्रताप के वाहन चेतक के लिए कहा जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये स्पष्ट है कि आप भी अगर अपना चालक, अपना वाहन चुन रहे हैं तो उसकी सुरक्षा और चालक की विश्वसनीयता पर अवश्य ध्यान दें।
गणेश जी के बाद उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी की बात करें, तमिल भाषी इन्हें मुरुगन के नाम से जानते हैं। इन्हें तमिल कड़बुल यानी कि तमिलों के देवता भी कहा जाता है। कार्तिकेय जी का अस्त्र है भाला और इनका वाहन है शिखी यानी कि मयूर, मोर। ये मोर अपने पंजों में एक नीले रंग की नागिन को पकड़े रहता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि बुरी इच्छाओं और अहंकार को कार्तिकेय जी नियंत्रण में रखते हैं। विष्णु जी इस पूरे जगत के पालनहार। इनका वाहन गरुड़ है। गिद्धों की एक प्रजाति गरुड़ होती है। यह बुद्धिमान मानी जाती है। प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु जी की सेवा में चले गए और अरुण सूर्य देव की। अरुण के 2 पुत्र हुए जिनका जिक्र राम कथा में आता है। एक का नाम जटायु, दूसरे संपाति। महालक्ष्मी जी की बात करें, धन की देवी हैं। उनका वाहन है उलूक यानी कि उल्लू। प्रचलित धारणाओं के विपरीत उल्लू बुद्धिमान और निशाचारी पक्षी है यानी कि रात्रिचारी पक्षी है। रात्रि में उड़ते समय उसके पंखों से आवाज नहीं आती है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। माँ सरस्वती का वाहन परिवार में प्रेम तथा एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हंस। सभी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, लंबी दूरी तय करता है। हंस को विवेकशील तथा जिज्ञासु पक्षी माना जाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी जी। मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाले पशु हैं नंदी जी। बल तथा शक्ति का प्रतीक है। सीधा साधा दिखने वाला यह प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी भिड़ जाता है। माता पार्वती का वाहन बाघ है। कहा जाता है कि इसे कार्तिकेय जी ने उनको दिया था। शौर्य, अदम्य साहस, क्रूरता और आक्रामकता का प्रतीक है बाघ। माँ दुर्गा के दोनों वाहन हैं शेर और बाघ, लेकिन जब वो महिषासुर मर्दनी के स्वरूप में होती हैं तो वो सिंह सवार होती हैं। देवराज इंद्र श्वेत यानी कि सफेद रंग के हाथी को अपना वाहन बनाते हैं। ऐरावत इनका नाम है, जो बुद्धि, शांत चित्त और विवेक के प्रतीक है। यमराज के वाहन भैंसा है। भैंसा अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, सिर्फ आत्मरक्षा में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। सामाजिकता और सामूहिकता का भी प्रतीक है। माँ गंगा का वाहन मगरमच्छ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मगरमच्छ हर परिस्थिति में जी लेता है। शनिदेव का वाहन, शनिदेव के यूं तो 9 वाहन हैं, लेकिन मुख्य वाहन उनका कौवा है। भगवान भैरव का वाहन तो नहीं लेकिन श्वान को अपने साथ में रखते हैं, अब इसीलिए इनका वाहन मान लिया जाता है। श्वान की बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है और रहस्यों को जानने वाली होती है। इनकी गंध सूंघने की क्षमता, घ्राण क्षमता बहुत तेज होती है। इसके साथ ही सूर्य देव के साथ घोड़े, वरुण देव के साथ हंस, ब्रह्मा जी के साथ हंस और अग्नि जी का मेष, मेढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो जरूर इसको लाइक करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बात खत्म करते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।